Good morning, student. Today we will continue our lesson metal and non-metal properties of metals and non-metals. यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि मीन्स मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं. आयरन है, फिर कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब मेटल होते हैं. फिर बाद में कोयल है, ये सब नॉन मेटल होते हैं. वो उनके हार्डनेस, उनके टेक्सचर, उनका साइज, शेप, ये सब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो अब हम आगे पढ़ेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सब पढ़ेंगे. यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिनियन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. रिकॉल द रिएक्शन बाय. अब आपको तो पता है कि आयरन रस्टिंग से क्या होता है, ठीक है. नो विच रस्ट इज़ फॉर्म्ड. You have performed in class 7 an activity burning a magnesium ribbon in had learned that it both the part oxide formation takes place. The following reaction of the iron magnesium with oxygen is iron Fe plus oxygen O2, water H2O, magnesium Mg, oxygen O. ये आपने क्लास 7 में पढ़ लिया है कि मतलब कैसे हम जब आयरन को रस्ट करते हैं तो उसका कैसे रिएक्शन आता है. नाउ लेट्स लर्न फर्दर. नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन. द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर द एसिडिक बेसिक नेचर. मैग्नीशियम रिबन जो आता है उसको हम जब आग में जला देते हैं और उसका जो ऐश बचता है, यानी कि उसका जो राख बचता है, उसको पानी में मिक्स करके फिर बाद में उससे क्या है, एसिडिक चीज़ का टेस्टिंग होता है. इन द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू ascertain दिस. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड litmus turns blue, so the oxide of a magnesium is also basic in nature. In general, metallic oxide are the basic in nature. Let us now observe the reaction of non-metals with oxygen. हमने 7th में पढ़ा था ना कि वो ब्लू लिटमस पेपर को, वो बेसिक है तो ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर है जो वो ब्लू हो जाता है, वैसा हमने पढ़ा था, ठीक है. तो उसी तरह से मैग्नीशियम जो है वो क्या है, एक बेसिक है नेचर का. जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल का ऑक्सीजन पे कैसा असर होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल का क्या कॉम्बिनेशन होता है. नाउ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ अ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. सल्फर और ऑक्सीजन दोनों मिक्स में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड gas. When sulfur dioxide is dissolved in a water, sulfurous acid is formed. जब ये सल्फर डाइऑक्साइड को हम पानी के अंदर, इस गैस को जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसको सल्फरियस एसिड बोलते हैं, सल्फरियस एसिड होता है. द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज. यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है तो SO2, वाटर H2O, सल्फरियस एसिड H2SO. The sulfurous acid turns blue litmus paper red. Generally, the oxide of the non-metals are acidic in nature. सल्फरिक एसिड में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा. और उसमें हमने क्या देखा था, रेड को ब्लू में चेंज होते हुए. तो फिर इससे पता चलता है कि नॉन मेटालिक जितने होते हैं ना वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं. Now recall the name of some of the laboratory acid and bases you have read in class 7. Note down their names in table. Identify the metals and non-metals present in them which forms oxidize with oxygen. क्लास 7th में आपने जो भी मेटल्स, नॉन मेटल्स, जो भी एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था वो सारा आपको टेबल में लिखना है. You don't have to write, just I am saying you. Reaction with water. Let us see how metal and non-metals react with the water. Sodium metal is very reactive. It reacts
vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. अब ये जो सोडियम मेटल है वो बहुत ही रिएक्टिव है पानी के अंदर, और इसके लिए उसके अंदर ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए उसको हम केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं. You observe that the sodium reacts vigorously with water. Some other metals do not do so. For example, iron reacts with water slowly. Generally, non-metals do not react with water, though they may be very reactive in air. Such non-metals are stored in water. For example, अब देखो, आपने देखा कि जैसे कि सोडियम जो है वो जल्दी से रिएक्ट करता है वाटर के ऊपर, लेकिन इसी जगह पर जो मेटल है आयरन, वो वाटर में जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, वो स्लोली रिएक्ट करता है. उसी तरह से बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं जो वाटर में जल्दी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो आधे तो क्या होते हैं कि हवा में मिक्स हो जाते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल में देंगे. फॉर एग्जांपल, फॉस्फरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. It catches a fire, it exposes to the air. To prevent the contact of a phosphorus with atmosphere oxygen, it is stored in a water. अभी जैसे कि देखो, फॉस्फरस है वो जल्दी रिएक्टिव है, वो जल्दी से क्या करता है, आग पकड़ लेता है, और इसके लिए उसको क्या किया जाता है कि कॉन्स्टेंटली फॉस्फरस को एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन यानी कि वाटर में स्टोर किया जाता है. रिएक्शन विथ एसिड. Now let us see how the metals and non-metals behave with acid. तो अब इतने तक हमने पढ़ा, और ये अब रिएक्शन विथ एसिड ये हम कल पढ़ेंगे.